गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आर्थिक समस्या के अर्थ के बारे में, विभिन्न डेफिनेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे आर्थिक समस्या के उदय के कारण या आधारभूत तत्व। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, इसके विभिन्न जो बिंदु हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं किंतु साधन सीमित है, इसलिए इनके मितव्ययतापूर्ण प्रयोग की समस्या। आर्थिक समस्या वह है जिसके अंतर्गत वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों की आवश्यकताओं की तुलना में सापेक्षिक सीमितता के कारण चयन करने तथा निर्णय लेने की समस्या आती है। इसके अतिरिक्त यह न केवल वर्तमान में साधनों के विवेकपूर्ण आवंटन एवं प्रयोग की समस्या है, वरन भविष्य में बढ़ती हुई तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप साधनों के विकास एवं आवंटन की समस्या भी है। इन शॉर्ट अब हम देखेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके उत्पन्न होने के। फर्स्ट है अनंत आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, विविध हैं एवं परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए किसी समय विशेष पर सबको एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य की ये सभी आवश्यकताएं समान तीव्रता वाली नहीं होती, अतः मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट किया जाए तथा किनको बाद में। यानी जिनकी तीव्रता अधिक होती है, जिनसे मनुष्य को संतुष्टि अधिक मिलती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पहले करता है और उसके बाद क्रमशः। दूसरा बिंदु साधनों की सापेक्षिक सीमितता, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मानवीय भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। कहीं इनकी सीमितता निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्षिक है, अर्थात साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। उदाहरण निरपेक्ष रूप से अच्छे अंडे बहुत होते हैं जबकि सड़े अंडे कम, परंतु अच्छे अंडे आर्थिक दृष्टि से सीमित होते हैं क्योंकि मांग की तुलना में वे कम होते हैं, जबकि खराब अंडे मात्रा में बहुत कम होते भी सीमित नहीं है क्योंकि उनकी मांग शून्य होती है। अतः सीमितता किसी वस्तु का गुण नहीं वरन आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच प्रतिक्रिया एवं परिस्थितियों का परिणाम है। थर्ड बिंदु है साधनों के जो वैकल्पिक प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं रिसोर्सेज। साधनों की सीमितता के साथ साथ वैकल्पिक प्रयोग उनका यूज किया जा सकता है। यदि एक साधन एक ही प्रयोग में आ सकता तो दूसरे प्रयोग में उसका त्याग करना पड़ता, परंतु प्रत्येक साधन को अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूमि है उसको खेती के काम में भी लिया जा सकता है, मकान बनाकर रहने के काम में भी लिया जा सकता है। फोर्थ है मितव्ययता की समस्या। मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं एवं साधनों की सीमितता के कारण साधनों के प्रयोग में मितव्ययता और कुशलता के द्वारा अधिकतम संतुष्टि का प्रयास किया जाता है। आर्थिक समस्या उदय होने का जो पांचवा बिंदु है वो है चुनाव करने एवं डिसीजन लेने की समस्या। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, अतः मनुष्य को अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों में समायोजन करने के लिए चुनाव करना पड़ता है ताकि उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। छठा बिंदु है प्राविकता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डायमेंशन। मनुष्य के जीवन की अनंत एवं वास्तविक एवं परिवर्तनशील आवश्यकताएं नहीं अपितु उनमें निरंतर वृद्धि भी होती रहती है। ऐसी दशाएं उनकी पूर्ति हेतु साधनों के आवंटन एवं प्रशासन की समस्या वर्तमान तक ही सीमित नहीं होती बल्कि भविष्य में भी आती है। अतः प्रत्येक आर्थिक इकाई में समानुसार प्राविकता भी अपेक्षित है, यानी उनमें वृद्धि होती रहती है किसमें, मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं में। साधनों के आवंटन की समस्या, ये समस्या भी आर्थिक समस्या के उदय का कारण है। समस्या उस समय आती है जब आर्थिक क्षेत्र में चयन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उदाहरण जिस प्रकार उपभोक्ता द्वारा उपभोग के संबंध में निर्णय लेने के समय सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं को खरीदने की आय के आवंटन की बात होती है, उसी प्रकार फर्म द्वारा उत्पादन में भी ऐसा ही होता है। अगला बिंदु है अधिमानों का क्रम, अधिकतमीकरण का उद्देश्य एवं प्रतिबंधों की उत्पत्ति। व्यवहार में चुनाव करने में निर्णय लेना सहज कार्य नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की वस्तुओं सेवाओं की पसंदगी का क्रम होता है
इसलिए वह उनको बिना किसी रुकावट एवं प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। जैसा कि अगर बात करें अपन एक उपभोक्ता की, तो एक उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि को पसंद करेगा, जबकि अगर अपन बात करें उत्पादक की, तो एक उत्पादक हमेशा अधिकतम लाभ को पसंद करेगा, अधिमान देगा। और इसी तरह अगर हम बात करें समूचे अर्थव्यवस्था में सरकारी स्तर की, तो सरकार हमेशा अधिकतम आर्थिक कल्याण को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेगी। आर्थिक विकास एवं वृद्धि की समस्या चुनाव करने निर्णय लेने की समस्या न केवल वर्तमान तक ही सीमित है वरन भविष्य में भी आती है। इसका अनेक कारण है। समय की गति के साथ साथ आवश्यकताओं के बढ़ने एवं बदलने की प्रवृत्ति नए विचारों, नई घटनाओं तथा नए संबंधों के कारण बदलती हैं। बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में साधनों की मात्रा में विकास वृद्धि की समस्या बन जाना आदि। इसलिए समाज की प्रत्येक आर्थिक इकाई को भविष्य में आर्थिक विकास एवं वृद्धि के बारे में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये थे आर्थिक समस्या या चयन की समस्या उदय होने के प्रमुख बिंदु जो जिनका अपन ने संक्षेप में अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र PPC कर्व की। थैंक यू।